क्या कलयुग में भी गोलोक वृंदावन संभव है? एक ऐसा सत्य जिसे जानने के बाद आप दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। क्या आपने कभी सोचा है, जिस गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, जहाँ न दुख है, न मृत्यु, न कलह, क्या वह स्थान कलयुग जैसे पाप पूर्ण युग में भी संभव है, या फिर गोलोक केवल शास्त्रों की कल्पना है? क्या वृंदावन सिर्फ उत्तर प्रदेश की एक जगह है, या फिर वह कोई आंतरिक अवस्था है? इस वीडियो को अंत तक देखे बिना मत जाइए, क्योंकि अंत में जो सत्य खुलेगा वह आपकी भक्ति, जीवन और सोच तीनों को बदल देगा। एक प्रश्न जो हर भक्त के मन में है, कलयुग जहाँ धर्म सिर्फ दिखावा बन गया है, भक्ति व्यापार और ईश्वर ट्रेंड, ऐसे युग में लोग पूछते हैं, क्या आज भी कृष्ण मिल सकते हैं? क्या आज भी वृंदावन संभव है? क्या गोलोक केवल मृत्यु के बाद मिलता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर कलयुग में गोलोक संभव नहीं है तो फिर भगवत गीता नाम स्मरण का क्या अर्थ? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गोलोक नाम केवल स्थान नहीं, वह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। भागवत पुराण में ब्रह्मा कहते हैं, जहाँ शुद्ध प्रेम है वहीं मैं वृंदावन को देखता हूँ। अर्थात गोलोक वृंदावन कोई भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। वृंदावन का रहस्य जो कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं वृंदावन यमुना कुंज मंदिर, लेकिन गोलोक वृंदावन स्वर्ग से ऊपर कोई लोक। लेकिन सत्य यह है, जहाँ मैं समाप्त होता है और तू ही तू शुरू होता है, वहीं वृंदावन प्रकट होता है। वृंदावन का अर्थ है अहंकार विसर्जन, प्रेम में पूर्ण समर्पण, निष्काम भक्ति। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है, कलयुग में लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, लेकिन उनके पास पाप के लिए समय है, द्वेष के लिए समय है, सोशल मीडिया के लिए समय है, पर ध्यान के लिए नहीं है, नाम जप के लिए नहीं है। और फिर कहते हैं गोलोक संभव नहीं। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, न पढ़ा लिखा न विद्वान। वह रोज बस इतना कहता, राधे राधे। लोग हंसते हैं, पागल है। एक दिन गांव में एक बड़ा कथावाचक आया। उसने पूछा, तुम्हें गोलोक जाना है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं तो रोज वहीं रहता हूँ। कथावाचक हंसा। उसी रात उसे सपना आया, वृंदावन कुंज बांसुरी और आवाज आई, जहाँ मेरा नाम बिना कारण लिया जाता है वहीं मेरा धाम प्रकट होता है। यहीं से खुलता है सबसे बड़ा रहस्य। कलयुग में गोलोक कहीं बाहर नहीं, बल्कि घट के भीतर प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, ना हम बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, हे नारद, मैं न वैकुंठ में वास करता हूँ और न ही सिर्फ योगियों के हृदय में, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं उपस्थित रहता हूँ। तो क्या आज कोई गोलोक रह सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्तें कठिन नहीं, बस सच्ची हैं। अहंकार छोड़ना, अपेक्षा छोड़ना, दिखावे की भक्ति छोड़ना, प्रेम की भक्ति अपनाना। आज का इंसान भीतर से खाली, बाहर से व्यस्त, मन अशांत, जबकि गोलोक शांति की अवस्था है। आप किसी से बदले की जगह करुणा चाहते हैं, आप लाभ की जगह धर्म चुनते हैं, आप नाम को सहारा बनाते हैं, तब आप उसी क्षण गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। गोलोक मृत्यु के बाद नहीं, अभी मिलता है। कृष्ण मंदिर में नहीं, चेतना में मिलते हैं, निज घट में मिलते हैं। गोलोक वृंदावन नक्शे में नहीं, हृदय में है। अगर आपको लगता है कि भक्ति आज भी जीवित है, तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट में लिख दें राधे राधे। अगर आप मानते हैं कि वृंदावन आज भी संभव है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला विषय होगा, क्या कृष्ण आज भी पृथ्वी पर आते हैं? याद रखिए, कलयुग में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि कोई उड़ जाए या चमत्कार दिखाए। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इतने पाप पूर्ण युग में भी कोई बिना स्वार्थ के राधे कह ले। और जहाँ यह होता है,
वहीं गोलोक वृंदावन क्षण भर के लिए नहीं, सदैव के लिए प्रकट हो जाता है। राधे राधे।